नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आपके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके सिक्योर कैसे कर सकते हैं। देखो साहब, कई बार लोग कहते हैं आपको कि आप अपने पोर्टफोलियो को डेट और इक्विटी में बांट लीजिए, यानी कुछ हिस्सा डेट में लगा लीजिए, कुछ इक्विटी में। अब क्या होता है कि डेट में पैसा लगाने के लिए दो चीजें होती हैं। या तो आप किसी कंपनी के बॉन्ड खरीद लीजिए या एफडी में पैसा लगा दीजिए। और एक नया तरीका है जो है एनसीडी। एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आज की तारीख में एक अच्छा टूल है अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करने का, सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, तो मैं इस चीज पॉइंट को आज क्लियर करने के लिए अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं सो दैट आप मेरी हमेशा की तरह पीपीटी देख सकें। क्योंकि जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं और बाकी लोगों ने मुझे कहा कि सर एनसीडी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तो आज मैं आपको एनसीडी के बारे में समझा रहा हूं। एनसीडी का मतलब है कि पोर्टफोलियो जो है आप उसको डाइवर्सिफाई करने का एक टूल है ये, और दिस इज कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब कन्वर्टेबल क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है, दैट आई विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम। बट बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज अपने चैनल फिन ग्रोथ मंत्रा को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को आगे बढ़ाते रहिए। और आज केवल ऐसा नहीं कि मैं केवल डिफिनेशन बता के छोड़ दूंगा, बल्कि मैं लाइव जो इस समय दो कंपनियों के एनसीडी आए हुए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। देखो साहब, एनसीडी दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर्ड होता है, दूसरा अनसिक्योर्ड होता है। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि ये जो शेयर्स हैं, जो डिवेंचर आप ले रहे हैं, दीज विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स। ये केवल एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। आपने कंपनी को पैसा दिया है और कंपनी बदले में आपको अपने जो इंटरेस्ट देगी और साथ में आपको इसका एक जो मैच्योरिटी अमाउंट है मैच्योरिटी डेट पे दे देगी। अब सबसे बड़ी जो सिक्योर्ड है उनमें क्या है कि आपका जो एसेट्स कंपनी के बैक तो वहां से होते हैं, तो सेफ्टी बढ़ जाती है। दूसरा, ये जो फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं उनको आप शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब टाइम कन्वर्ट हो जाएगा तो इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आपको मिल जाते हैं। और पार्शियल जो पार्टली कन्वर्टेबल है उसमें 50%, 30%, 40% कन्वर्ट हो जाता है शेयर्स में, बाकी का आपको पैसा मिल जाता है। सो दीज आर गुड थिंग्स फॉर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अब एफडी से ये कैसे फायदेमंद है वो भी आप समझ लीजिए। एफडी में मान लीजिए आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है, इतना इन्फ्लेशन है। वैसे मैंने आज की तारीख में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो भी मैंने यहाँ रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। दूसरा, जो एनसीडी है वो आपको लगभग 8.5 9.5 के बीच में मिल जाते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा ज्यादा 3-4% ज्यादा रिटर्न मिल जाता है, तो सेफ्टी भी रहती है। अब मेरे कहने का जब सेफ्टी मैंने शब्द यूज किया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई रिस्क नहीं, सब रिस्क हर चीज में है। बैंक्स फेल हो जाती हैं तो आपका एफडी जीरो यानी डिफॉल्ट रिस्क वहां भी है, डिफॉल्ट रिस्क यहाँ भी है। कल को कोई कंपनी बर्बाद हो गई तो आपको नुकसान हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उस कंपनी के एसेट्स से आप सिक्योर्ड हैं तो आपको जब भी कभी इंस्टॉलमेंट होगा तो जो भी पैसा होगा मिलेगा। जैसे कि डीएचएफएल बर्बाद हो गया, लेकिन डीएचएफएल को जब पीरामल एंटरप्राइजेज ने खरीदा तो उन्होंने जो कम डिवेंचर होल्डर्स थे उनको वो पैसा चुकाया। अब सबसे बड़ी बात एनसीडी की क्या होती है, एक तो लिक्विड है। मान लीजिए मैंने एफडी करा दिया, मुझे बैंक में जाके पैसा तोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के आपको एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप जाके बैंक में के बजाय स्टॉक एक्सचेंज में चाहिए तो बेच लीजिए जब आपका मन करे। उनका ट्रेड होंगी तो उनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी लाइक शेयर्स, आपको जब भी लगे आप खरीद बेच सकते हैं, आपको पैसे की जरूरत है। दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट। इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक का टेन्योर होता है, पीरियड है। अब उस पीरियड में आप अलग अलग इंटरेस्ट रेट, मान लीजिए मुझे केवल 1 साल के लिए अपना पैसा लगाना है, मैं 1 साल के लिए खरीदता हूँ टेन्योर। 5 साल लगाना तो 5 साल के लिए। अब 1 साल और 5 साल के टेन्योर के दो अलग अलग बॉन्ड जो लोग एनसीडी लेंगे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है, कई केसेस में 8% हो सकता है। दूसरा, टैक्सेशन जो है वो दोनों पे लगता है साहब। टैक्स एफडी पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, लेकिन एफडी में क्या है वो टीडीएस काट लेते हैं, एनसीडी में टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा, एफडी कभी भी क्रेडिट रेटिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपका जो एनसीडी होगा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वो हमेशा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाइक क्रिसल, इकरा
उनकी तरफ से क्रेडिट रेट होगा, लाइक AAA, AA, एंड देन BBB, BB। इसके नीचे के एनसीडी नहीं खरीदने चाहिए। जनरली आप AAA एंड AA वाले ही खरीदें, और ज्यादा तो ए वाले। लेकिन जितना क्रेडिट रेटिंग नीचे होती है उतना आपको इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आपके अगर रिस्क एपिटाइट हायर जा रही है तो आप नेगेटिव वाला खरीद सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है BB तक खरीदें, उससे नीचे वाले मत खरीदें, बिकॉज देन आप अपने आप रिस्क ले रहे हैं। हाँ, रिस्क रहती, मैंने ऑलरेडी आपको कहा, दोनों में रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क है। अब देखो साहब, अगर हम कंपेयर करें इंटरेस्ट रेट के, आज की तारीख में अगर कोई कॉमन आदमी SBI का FD लेता है तो 2.9 से लेकर 5.4, और सीनियर सिटीजन को 3.4 से 6.2, यानी मैक्सिमम सीनियर सिटीजन 6.2 मिल रहा है और आपको 5.4, जबकि इन्फ्लेशन कितना 6% है। तो मार्केट में आपका पैसा ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है। इन्फ्लेशन के कारण आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है 5%, 6%, इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, तो आपकी वैल्यू तो बढ़ने के बजाय इट इज गोइंग डाउन। सो इट इज नॉट, FD इज नो मोर ए गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग योर मनी। ओके, दूसरी चीज, अगर आप प्राइवेट कंपनियों बैंकों का भी लें, ICICI बैंक 3%, 6.5%, 2.5%, 5.5%, HDFC 2.5%, 5.5%, देन पंजाब नेशनल बैंक 2.9 एंड 5.25। सो लगभग 6% से ज्यादा आपको कोई नहीं दे रहा, 5.5 के आसपास है। सो अगर आप इसी को चीज को आगे ले जाएं, अब मैं आपको इसके साथ साथ जो ये डिफरेंस है, मैं इसके साथ साथ आपको इन कुछ जो कंपनियों के आप आए हुए हैं वो आपको समझाता, हाउ टू रीड देम। इनको आपको रीड कैसे करना, मैंने यहाँ ऑलरेडी आपके लिए एक दो को डाउनलोड करके रखा हुआ है जिससे आप देख सकें। देखिए, एक इंडिया इन्फोलाइन का है, इनका IIFL का ट्रांच 2 इशू ओपन 8 दिसंबर को इशू ओपन हो चुका है और 28 दिसंबर का चलेगा। आप इस पे खरीद सकते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखिए साहब 8.76 है और 0.25 एडिशनल है। इसमें नो TDS, वो देखो यहाँ लिखा हुआ नीचे है कि वो आपको कोई TDS नहीं काटेंगे। प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन NSE एंड BSE, यानी आप लिस्ट होने के बाद आप इसको बेच सकते हैं, मतलब जब भी लिस्ट हो जाए आपको जब भी पैसे होता बेच लीजिए। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है मंथली मिलता है, ईयरली होता, क्वार्टरली होता है, ये आपकी मर्जी है, आपके हिसाब से। और अगर कम्युलेट कराना है तो कम्युलेट करवा लीजिए आप। सो लाइकवाइज दीज थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम दी दिस, ये सी है दिस क्रिस्टल का AA रेटिंग एंड ब्रिकवर्क्स AA+, और ये आपका इंटरेस्ट रेट है 8.66 एंड 96, और इशू ओपन्स ऑन दिस डेट एंड दिस डेट। So this is what is giving you one opportunity to earn। अगर मैं 5.5 ही मान के चलूं तो लगभग 3% आपको ज्यादा मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन है लगभग 6%, 2.76 आपका पैसा बढ़ रहा है और सेफ्टी भी है। सो दैट इज व्हाई आई विल से NCD इज कंपैरेटिवली बेटर देन अदर्स। अब आप इनका जो IIFL का है, ये आप इनका ये देख सकते हैं कि इन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ इनकी ग्रोथ रेट कैसी रही, टिकट साइज कैसा है, दैट इज व्हाट दे हैव गिवन। नाउ मैं आपको एक और दिखाता हूं विच इज द केस ऑफ वन कंपनी दैट इज this is you just see I have kept for you all, that is this is IIFL। अब आप ये IIFL का देखिए साहब, मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सो दैट आई कैन एनोटेट यू आल्सो, या सो थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं सो दैट लेट मी इंक्रीज द साइज। दिस क्रिसल AA रेटिंग है साहब आपका, ठीक, एक्यूट का AA है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। तो इनका जो ये आ रहा है ये लगभग 27 दिसंबर तक है, लेकिन आप पहले 20-22 तक ही अप्लाई कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। अब आप देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, इंटरेस्ट पेमेंट है, देखो क्लियर लिखा है, एनुअल है, मंथली है,
देन ये भी सीरीज 4 भी एनुअल है, एंड सीरीज 5 इज नॉट अप्लीकेबल आपको, मंथली, एनुअल। सो एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अगर आप 24 महीने का पीरियड लेते हो तो, और सीरीज 1 में आपको 8.75, दिस इज अ कूपन रेट, मींस इंटरेस्ट। कूपन रेट का मतलब होता है दोस्तों दैट दिस इज इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट इज इंटरेस्ट रेट होता है। और अगर 24 महीने का अगर आप देखिए सीरीज 2 का, नॉट अप्लीकेबल। सीरीज 3 में जब आपको 36 मंथ यानी 3 इयर्स का आप लेते हो तो 8.75 है, लेकिन जब आप इसका एनुअल मोड में जाते हो मंथली के बजाय, तो मंथली के बजाय जब एनुअल मोड में जाओगे तो आपको 9.10% तक है। और अगेन आप 5 इयर्स के लिए जाते हो, सो दिस इज गिविंग यू 9.15%, देन 9.55% अगेन 5 मंथ्स अगर आप एनुअल मोड में जाओगे। तो मंथली बेस पे जब लोगे तो कम है इंटरेस्ट रेट पे आपको पड़ेगा, लेकिन एनुअल में आपको ज्यादा पड़ेगा। सिमिलरली सीरीज 9 का अगर आप देखते हो तो 9.3 है और 9.70। अब बात आती है साहब यहाँ पे एक इफेक्टिव यील्ड दी है। यील्ड का मतलब होता है कि आपको नेट अर्निंग कितने को, मार्केट में ट्रेड होगा तो फिर आपके कितना पैसा लगा रहे उसको बरतना। तो 1 ईयर में 8.75 नॉट चेंज, बट सीरीज 2 8.75। लेकिन आप देखिए मंथली जब आप इंटरेस्ट रेट तो 8.75 है, लेकिन आपकी यील्ड जो है वो 9.10, और यहाँ पे 9.90, 9.54, 9.54, 9.70। सो आप ये सारी की सारी डिटेल्स ले सकते हो। वैसे आपके रेफरेंस के लिए मैंने आज अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो डिटेल बॉक्स है मैंने उसमें भी इनका लिंक डाल दिया है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो। नाउ एक सेकंड मैं जरा ये एनोटेट हटा दूं, है ना, सो दैट आप देख सके। ओके, सो दिस इज आप साइट पे जा सकते हैं और इस साइट पे जाके आप अपना एनसीडी के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जाके आप कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल है EFSL NCDs टाइप करिए, 9.7% आपका रिटर्न है और 2.20 एडिशनल है। ट्रांच 1 6 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक है, फर्स्ट कम फर्स्ट। आप यहाँ अपनी डिटेल्स भरिए, सबमिट कर दीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। अब एनसीडी के बारे में अब देखिए मित्रों, जब भी पैसा लगाओ ये सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए आपको कि हाइलाइट्स क्या है इशू की, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में ये आपको यही सब देखने पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बाकी में बॉन्ड्स वगैरह में टी-बिल्स में बड़ा अमाउंट है, 1000 रुपए का भी आप खरीद सकते हो। तो हर आदमी 10,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपए का लॉट साइज से, तो 10-10 के मल्टीपल्स में आप खरीद सकते हो इसको। सो मैक्सिमम वैल्यू जो इस कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते कर सकते हैं वो रिटेल के लिए 10 लाख रुपए है, और 10 लाख से ऊपर बिडिंग अगर किसी ने करनी है तो अब आप HNI कैटेगरी में होंगे। अब ये देखिए साहब एक लिंक है अप्लाई करने का, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो दिस पर्टिकुलर लिंक व्हेन यू पोस्ट हियर, ये आप अगर आप एडलवाइज के IIFL के क्लाइंट है तो उनका लॉगिन आईडी आप लिख दीजिए, और जैसे आप नहीं है तो आप गेस्ट की तरह लॉगिन कर लीजिए। अब जैसे ही गेस्ट के लॉगिन करते हो अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह भरोगे, और पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे OTP वगैरह आएगा, आप प्रोसीड करोगे एंड दैट विल बी यू कैन परचेज इट। सो इनके इफ यू आर member then directly you can interfere for you can purchase it. So based on this you can purchase these, and this will help you to diversify your portfolio. तो पहली चीज NCD क्या है, NCD नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है which gives you a fixed rate of interest over a tenure of the डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल है तो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर शेयर्स में और कन्वर्टेबल है तो शेयर्स में कन्वर्ट होता है, उसका रेशियो दिया होता है, वो उसके हिसाब से वो टर्म्स मैंने जो कहा था वैसे पढ़ लीजिए, जैसे NCD हाईलाइट्स है इसमें पढ़ सकते हैं जाके आप। तो ये नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्ट नहीं होगा। अब आती है दूसरी चीज इसकी कि क्या जो हमारा NCD है वो कितना सेफ है। सब NCD सारे सेफ हैं मेजॉरिटी तरीके से, बैंक भी फेल होती है, ये भी फेल हो सकता है। फाइनेंस कंपनी है, पैसा आपसे लेती है, लोगों को उधार में देती है, ILFS है या एडलवाइज है, ये सब उधार लेके आपको देते हैं और बाद में आपको पैसा मिल जाता है। तो बस ये देखिए कि क्रेडिट रेटिंग एक बार आप चेक कर लीजिए,
कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। तो अदरवाइज आईएफएल की क्रेडिट रेटिंग मुझे ठीक लगती है, अभी ट्रिपल ए है और ए है, तो आप उनके हिसाब से चेक करिए। BB के नीचे, ट्रिपल बी के नीचे मत जाइए जनरली, मेरे हिसाब से दैट इज सेफ। क्लियर? एंड ट्रैक रखिए, जब भी लिस्ट हो जाए, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो बेच के निकल जाइए। सो दिस इज व्हाट द थिंग वी कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरी आपसे यही प्रार्थना है लास्ट में कि लगाइए, अगर लगाना चाहे डाइवर्सिफाई के लिए, और उससे ज्यादा जरूरी आपका ये चैनल है फिन ग्रोथ मंत्रा, सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों को बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी, नमस्कार।